जय हिंद। जय संपूर्ण क्रांति। जय सुभाष जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बौद्ध इंद्र प्रकाश। आज 1 जनवरी 2024 संपूर्णानंद जी की जयंती। संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने संपूर्णानंद को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। श्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने संपूर्णानंद जी को नमन किया और संपूर्णानंद के बताए हुए रास्ते पर चलने का नौजवानों का आह्वान किया। आप सब देखते रहें जनता खबर। मैं इंद्र प्रकाश बौद्ध। कुछ खबरें पटना से। आरजेडी के विधायक, आरजेडी माने राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा मंदिरों पर उन्होंने पोस्टर जारी कर दिया और वो भी साधारण जगह नहीं, राबड़ी आवास के सामने पोस्टर लगा दिए। और उनका मानना है, उनका कहना है कि मंदिर गुलामी के प्रतीक है, मानसिक गुलामी के प्रतीक है। और उल्लेख किया उन्होंने सावित्रीबाई फुले का, उनका कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में यह पोस्टर लगाए गए हैं। सॉरी। तो उसका बड़ा हाय तौबा हुआ और इसका पलटवार तत्काल ही जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को इतनी नफरत है मंदिर से, उन नेताओं को कम से कम मंदिर में पूजा अर्चन करने वाले लोगों के यहाँ या जिन घरों में मंदिर हो बने हों, जिन घरों में पूजा होती हो, उन घरों में कम से कम वोट न मांगने का संकल्प लेना चाहिए, वोट नहीं मांगना चाहिए। इसको इस अर्थों में भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश बाबू की बातचीत भाजपा की अंदर खाने हो गई है कि आरजेडी के विधायक के द्वारा जो पोस्टर लगाए गए उस पर तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जदयू ने उससे असहमति भी व्यक्त किया और एक करारा जवाब भी दे दिया कि जिनको मंदिर से नफरत है वह कम से कम मंदिर वालों से वोट न मांगे। माने जो आदमी मंदिर जाता है, मंदिर में पूजा करता है, अर्चन करता है, जल चढ़ाता है, दर्शन करता है, उन लोगों से कम ये फतेह बहादुर सिंह जैसे नेताओं को वोट नहीं मांगना चाहिए। ये पटना से खबर है। और इसी संदर्भ में सुशील मोदी जी ने कहा कि भाई हिंदू धर्म तो न्यूमरिक जो है सबके सरहाज, माने हिंदू धर्म इतना कमजोर धर्म है कि इसको इतना कमजोर समझते हैं कि जिसको देखो वही जो है हिंदू धर्म पर चला रहा है, हिंदू धर्म की आलोचना कर रहा है। किसी दूसरे धर्म की आलोचना करने की हिम्मत नहीं पड़ती, बल्कि हिंदू धर्म को आलोचना कर रहे हैं, गरिया रहे हैं, उटपटांग बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। इस प्रकार से सुशील मोदी जी का संबोधन रहा इसी फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के विधायक के संदर्भ में उनका वक्तव्य रहा। अब एक खबर रांची से है, तो रांची से ये खबर चर्चा है, प्रचर्चा है। कुछ लोग कहना है कि तैयारी चल रही है कि 17 तारीख को खेला होगा, 17 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद खेला होगा। तो वो खेला झारखंड में किसके साथ होगा? मधु कोड़ा। इकलौते विधायक थे लेकिन मुख्यमंत्री बन गए थे झारखंड के। मधु कोड़ा जी की पत्नी गीता कोड़ा। गीता कोड़ा वर्तमान में कांग्रेस की लोकसभा सदस्य हैं, चाईबासा लोकसभा क्षेत्र से। वह मन बना रही हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी मधु कोड़ा जी रह चुके हैं।
तो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से चर्चा है, परिचर्चा है, उससे लग रहा है कि 17 जनवरी को गीता कोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगी, कांग्रेस को छोड़ते हुए। चाईबासा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और चाईबासा में ही ये संभवतः भाजपा को ज्वाइन कर लें। और भी कई नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, ये रांची से खबर है। और उन्नाव से, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से साईं बाबा उमेश चंद्र श्रीवास्तव पंचायती राज विभाग के प्रशासनिक अधिकारी रहे, खास तौर से ब्लॉक मुख्यालय, सीडीओ जिला मुख्यालय के तमाम कार्यों को समाज सेवा के रूप में भी निपटाते रहे। और अब इस समय उमेश चंद्र श्रीवास्तव माने साईं बाबा जी एक यात्रा निकाले हैं और वो इस समय है क्या, विश्व हिंदू परिषद महासंघ के जिलाध्यक्ष माने उमेश चंद्र श्रीवास्तव और साईं बाबा जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। तो विश्व हिंदू महासंघ की ओर से उन्होंने एक यात्रा निकाली, कहां तक, उन्नाव से बक्सर। बक्सर में 28 दिसंबर को राजा राव राम बख्श सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो अमर शहीद राजा राव राम बख्श सिंह की प्रतिमा स्थल तक उन्नाव से आदरणीय साईं बाबा ने एक यात्रा निकाली अपने सब साथियों के साथ में। और उनकी यात्रा का जो पोस्टर है वो हमारे जनता खबर की यूट्यूब पर बिल्कुल प्रदर्शित हो रहा है, हमारे व्यूअर्स को देखेंगे। और वहां जाकर के नमन किया राजा राव राम बख्श सिंह को, श्री उमेश चंद्र श्रीवास्तव साईं बाबा ने, और तमाम विभिन्न समाज सेवी कार्यों में लगे हुए हैं। बागपत, खबर बागपत से है। उत्तर प्रदेश के बागपत बिनौली थाना में एक दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, छेड़खानी की गई। और जब उस महिला ने विरोध किया तो उस महिला को उठा करके गुड़ बनाने वाले जो कोल्हू चलता है, उसके बाद रस निकलता है गन्ने से, उस कढ़ाई में डाला जाता है, खौलाया जाता है, फिर उससे गुड़ बनता है, राब बनता है। उस कढ़ाई में, गुड़ बनाने वाले कढ़ाई में उसको फेंक दिया, बिनौली थाना बागपत में। इस घटना की श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट ने काफी आलोचना किया है कि ये उचित नहीं किया गया है, ये अत्यंत निंदनीय है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को तत्काल इस पर बहस करना चाहिए और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही हो और दोषियों को दंडित किया जाए ताकि उनके हौसले पस्त हो सके। अब ये जो है राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर के है, उत्तर प्रदेश में इंद्रेश जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य समिति के सदस्य, वर्किंग कमेटी के सदस्य इंद्रेश जी कह रहे हैं कि भाई निमंत्रण कोई भगवान की पूजा का क्या निमंत्रण, मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं शुक्रवार को, उनको क्या निमंत्रण। श्रद्धा है, विश्वास है, तो श्रद्धा के कारण लोग मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, कोई बुलाने से थोड़ी जाते हैं वहां। तो चित्रगुप्त जी का मंदिर अयोध्या में है, विराजमान है, और उसके पीछे की कहानी है कि जब भगवान राम जी लौटे तो उन्होंने अपने स्वागत में सभी लोगों को बुलाया, राजा, रथी, विभिन्न प्रकार के लोगों को, लेकिन चित्रगुप्त जी को नहीं आमंत्रित किया। तो चित्रगुप्त जी नाराज हो गए और उन्होंने और उनके आगमन पर दीपावली मनाई जा रही थी, प्रजा ने दीपावली मनाया, तो दीपावली में वह नहीं गए और अपनी कलम हड़ताल कर दिया, कलम बंद कर दिया, लिखना पढ़ना बंद कर दिया। तो सृष्टि डगमगाने लगी। तो एक दिन बाद जब भगवान राम को पता चला तो दौड़े दौड़े आए और अक्षरदाता भगवान चित्रगुप्त से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना किया।
इस बीच भगवान चित्रगुप्त जी ने अपनी कलम जो रख दिया था, द्विज के दिन दूसरे दिन उन्होंने पूजन अर्चन किया और पूजन अर्चन करने के बाद कलम उठाया। तब से यह जो है चल रहा है विषय। आप सब देखते रहे जनता खबर और खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक और खबर है कि जेडीयू एमएलसी संजय झा ने नीतीश कुमार को मांग किया कि उनको बनाया जाए, कन्वीनर बनाया जाए। कन्वीनर बनाने की मांग किया है। तो सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने के लिए मांग करना पड़ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। और अब देखना है कि नीतीश कुमार जी कन्वीनर बनते हैं और फिर कन्वीनर के बाद फिर क्या बनते हैं। आप सब देखते रहें जनता खबर। खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इन प्रकाश बौद्ध, यूपी बिहार जनता।